एनसीआर न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि कोई खबर रह ना जाए। नमस्कार, एनसीआर न्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश है आज के मुख्य समाचार। कई ब्लॉकों के लगभग मोस्टली 80% में कह सकते हो 55 सरपंच बता रहे हैं भाई साहब यहाँ, और हमारे पंच और सरपंच हमारे ब्लॉक समिति के साथ ही पहुँचे। तो डेवलपमेंट को लेकर है, मैं भाई साहब को इसकी बधाई देना चाहूँगा कि एक समाज सेवी के नाते और आज जो हम गठबंधन में सरकार चला रहे हैं एक जिम्मेवारी के नाते, बेशक प्रतिनिधि हमारी सहयोगी पार्टी से हैं यहाँ, इसलिए मैंने जो मंत्री जी से रिक्वेस्ट करी कि हमारे क्षेत्र में जो विकास बहुत पिछड़ा हुआ, आज तक किसी ने कभी कोई गौर नहीं करी, तो उन्होंने मुझे टाइम दिया और आज पब्लिक इतनी खुश हुई कि एक एक सरपंच 70 गांवों के सरपंच और मेंबर उपस्थित थे। सोहना के रिटोज गांव में आज हरियाणा के पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली पहुंचे। जजपा नेता रोहतास खटाना के फार्म हाउस पर मंत्री देवेंद्र सिंह बबली का यहां पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर तावड़ू और सोहना के कम से कम 70 गांव के सरपंच व ग्रामीण क्षेत्रों से हजारों लोग यहां पर पहुंचे और अपनी अपनी समस्या मंत्री देवेंद्र सिंह बबली के सामने रखी। इस मौके पर जजपा नेता रोहतास खटाना व युवा नेता शिवराज खटाना के अलावा कई गाँव के लोग भी मौजूद रहे। पंचायत मंत्री ने आज रिठोज के जजपा नेता रोहतास खटाना के फार्म पर सभी लोगों की समस्याओं को सुना और तुरंत अधिकारियों को आदेश दिए कि उनकी समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द कराया जाए। सभी सरपंचों से बैठकर विचार विमर्श भी मंत्री ने किया कि किस तरह से पंचायती राज के विकास की गति को कैसे आगे बढ़ाया जाए। मंत्री ने कहा कि सरकार लगातार प्रयासरत है कि गांव-गांव में विकास की गति तेजी से बढ़नी चाहिए। इसके लिए सरकार ने बजट भी पास कर रखा है। मीडिया से खास बातचीत के दौरान जजपा नेता रोहतास खटाना ने कहा कि जनता हर बार गलती कर देती है, बाहर के लोगों को सोना की कमान दे देती है, जिससे सोना विकास के लिए हमेशा तरसता रहता है। आज कितने साल हो चुके हैं और सोना में क्या विकास हुआ है ये जनता के सामने है। मैं तो बस जनता से यही अपील करूंगा कि अब की बार अपने क्षेत्र के चुने विधायक को मौका दे, जिससे अपने सोना क्षेत्र का विकास भी हो और सभी लोगों की समस्या का समाधान भी हो सके। दोस्तों, मैंने एनसीआर न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, क्या आपने किया? नहीं किया तो जरूर करें। देखिएगा, रोहतास खटाना जी हमारे पार्टी के से यहाँ से सोना से चुनाव लड़े थे, प्रत्याशी रहे और एक जिम्मेवार और समाज सेवी मैं कहूँगा क्षेत्र के वरिष्ठ जो लोग हैं उनमें से रोहतास खटाना जी की गिनती आती है। और हमारा बार बार बैठना हुआ तो अपने क्षेत्र के प्रति डेवलपमेंट को लेकर चर्चा हुई और कहा गया कि एक बार आप आकर हमारी जो पंचायतों की समस्याएं हैं और जो डेवलपमेंट का पहिया स्लो है, गति देने का काम करें और काफ़ी मांग है डेवलपमेंट को लेके। और एक अवेयरनेस, इसको संवाद प्रोग्राम भी कहूँगा, एक अवेयरनेस मीटिंग भी आप कह सकते हैं, आज हुई है और हमारे कई ब्लॉकों के लगभग मोस्टली 80% में कह सकते हो 55 सरपंच बता रहे हैं भाई साहब यहाँ, और हमारे पंच और सरपंच हमारे ब्लॉक समिति के जिला परिषद के साथ ही पहुँचे। तो डेवलपमेंट को लेकर है, मैं भाई साहब को इसकी बधाई देना चाहूँगा कि एक समाज सेवी के नाते और आज जो हम गठबंधन में सरकार चला रहे हैं एक जिम्मेवारी के नाते, बेशक प्रतिनिधि हमारी सहयोगी पार्टी से हैं यहाँ, लेकिन एक जिम्मेवार नागरिक के नाते इन्होंने अपनी जिम्मेवारी निभाई और सरपंचों को आज हमारे साथ बिठाया और जो डेवलपमेंट के कार्य हैं उसको इनकी मांग को लेते हुए उसको उस पैसे को फंड को भेजने का सरकार के माध्यम से काम करेंगे और काम को गति देने का काम करेंगे। लगातार सरपंच ये चाहते हैं कि हमारा विकास ना रुके और जो अधिकारी होते हैं वो उसको पूरा ज्ञान नहीं देते, घुमाते चक्कर कटाते रहते हैं। आखिर इस सिस्टम में बदलाव कैसे होगा? देखिए, बदलाव जब आपने देखा होगा, जब मामला कोर्ट में विचाराधीन था तो करीबन साल से भी ज़्यादा समय पंचायतें नहीं बन पाई थी। उस टाइम आधिकारिक तौर पर जो डेवलपमेंट के कार्य करवाए जा रहे थे, उसके बाद पंचायतें बनी हमारे, और तो सरकार ने एक व्यवस्था परिवर्तन कहूँगा कि जो डेवलपमेंट का पैसा है वो लगे, इसको सुनिश्चित करने के लिए उसके जवाबदेही हो, कुछ परिवर्तन किए। उन परिवर्तनों को लेकर उस टाइम भी हमने एक
हमारे चुने लोगों के लिए पंचायत राज से जो भी साथी चुनकर आए थे, हमारी पंचायतें, पंच सरपंच और ब्लॉक समिति या जिला परिषद के ट्रेनिंग सेशन वहाँ शुरू करवाया था। उसमें बहुत से लोगों ने उस टाइम भाग नहीं लिया। अब दोबारा भी हमने वो शुरू करवाया है। बहुत जल्दी अगले आप देखेंगे 15 दिन में उसको हम ट्रेनिंग दिलवाने का हमारे जितने चुने लोगों को काम करेंगे, ताकि पंचायत एक्ट में इनके अधिकार क्या हैं, कैसे गाँव को डेवलपमेंट को आगे बढ़ाना है, और जो सरकार की योजनाएँ हैं, किस योजना के अगेंस्ट पैसा कहाँ से लेना है, वो हमारे चुने लोगों को पता होना चाहिए। अधिकारियों का सारा सभी अधिकारियों को तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ये शिकायत हमारे पास भी आती है। कुछ एक अधिकारी नीचे लेवल पे, चाहे वो कर्मचारी हों, ग्राम सचिव या हमारे जेई हैं या एसडीओ, बीडीपीओ, जिला लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, कि वो प्रॉपर ढंग से जो सरकार की स्कीम्स हैं या योजनाएं हैं, उनको कहीं ना कहीं या तो खुद को उनको इल्म नहीं है, या फिर जानबूझकर इंटेंसली हमारे जो चुने लोगों तक पहुंचाने का काम नहीं करते, जिससे कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूँ कि गांव की जो डेवलपमेंट है वो बाधित होती है। और वो ऐसी कार्रवाई अगर कोई हमारे संज्ञान में आएगी तो हम उनको बख्शेंगे नहीं। और हमारे जो चुने लोग हैं, इनके सम्मान को कहीं भी कोई ठेस पहुंचाने का काम करेगा, इनको भ्रमित करने का काम करेगा, इनको गुमराह करने का काम करेगा, मैं आज आप लोगों के माध्यम से कह देना चाहता हूँ, मेरे संज्ञान में आने के बाद उसको बख्शा नहीं जाएगा, उस पर कार्रवाई होगी। विकास कार्य में हमारा क्षेत्र इसलिए पीछे था कि आज तक कोई मंत्री किसी एमएलए को नहीं बुला पाया और मुख्यमंत्री भी नहीं बुला पाए। मैं तो कहूँगा कि ना के बराबर एक दफ़ा मुख्यमंत्री बुलाया, जिसमें 500-700 के आदमी हैं। कमी अपनी है। मुख्यमंत्री जब तक खुश नहीं होगा तो जब तक ग्रांट नहीं मिलेंगी, क्षेत्र का विकास नहीं होगा। सबसे बड़ी गलती हमारी है कि हम दूसरों को बना देते हैं, और जब टाइम आता है जब दूसरों के बहकावे में आ जाते हैं। इसलिए मैंने जो मंत्री जी से रिक्वेस्ट करी कि हमारे क्षेत्र में जो विकास बहुत पिछड़ा हुआ, आज तक किसी ने कभी कोई गौर नहीं करी, तो उन्होंने मुझे टाइम दिया। और आज पब्लिक इतनी खुश हुई कि एक एक सरपंच, 70 गांवों के सरपंच और मेंबर उपस्थित थे, एक एक की बात और एक एक की डिमांड। देखो मेरे जितने भाई है वो तो सब कोशिश करेंगे ही, इसमें तो कोई है ही नहीं। बबली मेरा छोटा भाई है, ऐसी कोई बात नहीं। और मंत्री तो काफ़ी मेरे साथ देंगे, और पब्लिक ने तो इतना एहसान मेरे पे कर रखा है, और मैं उम्मीद करता हूँ शायद पहले से ज़्यादा इस बार 1 साल का समय रह गया रोहतास एहसान चढ़ाएंगे। और मुझे मौका मिला तो मैं भी जो एहसान कभी उनकी जो है ना पगड़ी को जो है नीचे नहीं गिरने दूंगा। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।